अंशु, अंशुमन, तुम रेडी नहीं हो अभी तक? अरे नीचे मनु भार्गव सर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उन्हें गुस्सा आ गया ना तो वो यहीं से वापस चले जाएंगे, फिर मेरे को मत बोलना तुम। बस बस रेडी हो गया, चलो जल्दी से। एक मिनट सुनिए क्या? गिफ्ट तो लेना भूल गया मनु भार्गव सर के लिए। अब मेरे आइडल पहली बार मेरे घर में आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो उनके लिए गिफ्ट तो लेना बनता है ना, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन क्या दे सकता हूँ सोनिया, कुछ तो सोचो। एक काम करो ना, वो शोपीस दे दो। नहीं, या मे बी दैट पेंटिंग, फ्लावर्स दे दो, कुछ भी दे दो अंशुमन, जल्दी करो प्लीज। क्या था सोनिया, मुझे पता है कि मुझे मनु भार्गव सर को क्या गिफ्ट देना है। क्या? सोनिया तो क्या है ना, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो मनु भार्गव सर मेरे स्कूल में आए थे दिल्ली में एज अ चीफ गेस्ट, और उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो उसी मोमेंट की मेरे पास एक फोटोग्राफ है, तो वो फोटोग्राफ मैं मनु भार्गव सर को एज अ गिफ्ट दूंगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस एक मिनट में वो गिफ्ट लेके आता हूँ। अभी अंशु, जल्दी करो अंशु। काजल, तुम काजल हो? क्यों? यकीन नहीं हो रहा है 16 साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखकर अपने सामने? ओह, आपको लगा होगा कि मर गई। इकलौती औरत अकेले जिंदगी का सामना कैसे करेगी, इसलिए खुद अपने बच्चों के साथ जहर पीकर मर गई हो। नहीं मरी, आंखें खोलकर देख लीजिए, आपके सामने खड़ी हूं मैं। मेरी माँ ने ना ही मुझे जिंदा रखा, बल्कि मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ी रह सकूं और आपको ये बता सकूं कि ना ही मुझे और ना ही मेरे परिवार को आपकी कोई भी जरूरत है। और रही बात मरने की, तो मेरे लिए तो आप बहुत पहले ही मर चुके थे। मम्मा ने मुझे कहानियां सुनाई अपनी तसल्ली के लिए, ये बताया कि आप मर चुके हैं ताकि हमें आपसे कोई उम्मीद ना रहे। लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुकी हूं, आप शायद इस दुनिया के लिए जिंदा होंगे, पर मेरे लिए आप मर चुके हैं। आपसे तो नफरत भी करने का मन नहीं करता है। नफरत भी उन्हीं लोगों से की जाती है जिनके साथ कोई रिश्ता हो, और आपने तो कई साल पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। काजल, रश्मि भी आई है यहाँ तुम्हारे? मैं मिल सकता हूँ, बात कर। खबरदार! जो अपनी जबान से मेरी मम्मा का नाम भी निकाला तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा का नाम अपवित्र हो। लगता है तुम्हारी माँ ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हें। सिखाई, तमीज सिखाई, और साथ में ये भी सिखाया है कि कब किसे कितनी तमीज दिखानी है। आप शायद अपने नजरों में बहुत बड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए आपसे छोटा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अरे बड़ी तो मेरी माँ है। आपके जैसा बड़ा आदमी अपने स्वार्थ के लिए परिवार को बुज़दिलों की तरह छोड़कर चला गया, तब मेरी माँ ने माँ बाप दोनों बनकर हमें पाला था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने काजल को अकेले भेज के अम्मा। पता नहीं वो आदमी क्या क्या झूठ बताएगा मेरी बेटी को। हमारे बिना कोई बच्ची नहीं है रश्मि। अरे थोड़े दिनों में उसका ब्याह होने वाला है, भरोसा कर उस पर। कब तक अपने आंचल में से छुपा कर रखेगी तू? क्या बात हो रही है? वही तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं तान्या। ये दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रही हैं, और इनके चेहरे का उड़ा रंग साफ साफ बता रहा है कि बात है तो कोई बहुत गंभीर।
अम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर अंशुमन को पता चल गया कि काजल मनु की बेटी है ना, अम्मा ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंशुमन भी काजल को छोड़ के चला जाएगा जैसे मनु मुझे छोड़ के चला गया? तू क्यों चिंता कर रही है रश्मि? अगर अंशुमन हमारे बिन्ना से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और अगर ये बात पता चलनी है तो चल जाए। और कब तक छुपा कर रखेंगे हम ये बात? क्या छुपाने की बातें हो रही हैं? हमें भी तो बताइए। महाभारत में धर्मराज को जब अपने भाई कर्ण के बारे में पता चला और ये बात उनकी माता कुंती ने उनसे छिपाई, तो उन्होंने पूरी औरत साथ को ये श्राप दे दिया कि कभी भी किसी भी औरत के पेट में कोई बात नहीं बचेगी। पर आप दोनों ने जिस तरह से राज छिपा के रखा है ना, हमें तो लग रहा है आपने उस श्राप को ही मात दे दी। गजब! बताइए ना कि कौन सा राज है जो आप हमसे छिपा रहे हैं? लगता है कोई बहुत ही गहरा राज है, या फिर हमने रंग में भंग डाल दिया। चलिए, कोई बात नहीं, पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हमसे कोई राज बहुत दिन तक छिपता नहीं है। होली मुबारक हो समधन जी। वैसे अब तो हम एक ही परिवार का हिस्सा है ना, तो फिर हमारे बीच में कोई राज तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई राज है तो सही कह रहे हैं ना हम रश्मि जी? कितना जहर भर रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर मेरे लिए। देखो काजल बेटी, देखो। बेटी? मत कहिए मुझे बेटी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की बेटी हूं। और रही बात मेरे पापा की, तो मैं आपको बताती हूं कि उनके साथ क्या हुआ है।
आप मेरे लिए उसी दिन गए थे जिस दिन आप हमें छोड़कर चले गए थे। बस ये समझ लीजिए कि आज आपका अंतिम संस्कार हो गया है, वो भी सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की शांति के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। कम से कम अपनी बात कहने का एक मौका तो दो मुझे। ना ही मुझे कुछ देखना है और ना ही मुझे कुछ भी सुनना है। जहां से आए थे वहीं वापस चले जाइए और दोबारा कभी झांसी में मत आइए। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। जाइए, बैठिए अपनी महंगी गाड़ी में और चले जाइए यहाँ से। आप अपनी दुनिया में खुश रहिए और हमें शांति से जीने दीजिए। जाइए यहाँ से। काजल, काजल क्या हुआ मनु सर को? वो चले क्यों गए? What happened? कौन मनु भार्गव? मैं नहीं जानती किसी मनु भार्गव को। क्यों आया था, क्यों गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या काजल? मनु भार्गव सर थे वो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? गॉड ऑफ डांस, अंशुमन के आइडल और गुरु, डांसिंग सुपरस्टार, वन एंड ओनली मनु भार्गव। अरे तो होंगे डांसिंग सुपरस्टार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? सोनिया, मनु सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पे? वो चले गए अंशुमन। ये कैसा मजाक कर रही हो सोनिया? वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? बताओ ना कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रही अंशुमन, वो सचमुच जा चुके हैं। अब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे अंशुमन। ये क्या मजाक है सोनिया? मनु सर ऐसे मुझसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैंने तुमसे कहा था कि मनु सर से 1 मिनट दूर मत होना। तो फिर क्यों हुई? सारी तुम्हारी गलती। गलती मेरी नहीं है अंशुमन, गलती तुम्हारी काजल की है। वही बात कर रही थी उनसे। उसने पता नहीं क्या बोला मनु सर को, क्यों तुरंत यहाँ से चले गए। बकवास मत करो सोनिया। काजल क्या बात करेगी मनु सर से? वो तो मनु सर को जानती तक नहीं है। अपनी गलती के लिए तुम काजल को जिम्मेदार मत ठहराओ, समझी? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं मनु सर से नहीं मिल पाया। नहीं अंशु, सोनिया सच बोल रही है। मैंने भी देखा था काजल को मनु सर से बात करते हुए, और उसके बाद ही वो गुस्से में निकल गए। अंशु, अंशु कहाँ जा रहे हो? काजल, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में मनु भार्गव का लौट के आना कितना बड़ा कोहराम लाने वाला है, क्योंकि मनु भार्गव से सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ रश्मि का ही पुराना नाता नहीं। काजल, क्या हुआ तुझे? ये क्या? काजल! क्या कहा तुमने मनु भार्गव सर से? ऐसा अचानक क्यों चले गए वो यहाँ से? बोलो काजल! अंशुमन, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे काजल, मेरी बात का जवाब दो। अंशुमन, मुझे दर्द हो रहा है मेरा। अंशुमन छोड़ यार। हाँ पागल हो गया क्या तू? अपनी होने वाली बीवी से कोई ऐसे बात करता है? होश में तो है तू? नहीं हूं मैं उसमें, हो चुका हूं मैं पागल। मेरे भगवान, मेरे आइडल मेरे घर तक आके चले गए, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। ये सब कुछ मेरी होने वाली वाइफ काजल की वजह से हुआ। सोनिया ने खुद काजल को अपनी आंखों से मनु भार्गव सर से बात करते हुए देखा है। सोनिया ने कहा और तूने मान लिया? अरे काजल क्यों मनु भार्गव से बात करेगी? ये तो बेचारी उन्हें जानती तक नहीं है। अंशुमन, और अंशुमन, कोई तुझे कुछ भी कहेगा और तू काजल पे भरोसा नहीं करेगा? ये कैसी रिलेशनशिप है यार? उनसे ना मिल पाने का जो दुख हुआ है ना, उसे सिर्फ मैं समझ सकता हूं, तुम में से कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं मनु भार्गव सर से मिलकर ही रहूंगा। होली जितनी होनी थी हो गई। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरा का पूरा घर खाली चाहिए। निकलो सब यहां से। अभी मत रोको अंशु को, बहुत गुस्से में है वो, और वो गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता। अभी बात करोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छी तरह जानते हैं अंशु को। गुस्सा शांत होने दो, फिर बात कर लेना। बात को समझो काजल। समधन जी सही कह रही है, अंशुमन से बाद में बात कर लेते हैं, अभी हमें चलना चाहिए। नमस्ते। चल काजल। ये आखिर हुआ क्या? मनु भार्गव हमसे मिलने हमारे घर आए और फिर दरवाजे से ही लौट गए। ऐसा आखिर हुआ क्या? यकीन नहीं हो रहा है, 16 साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखकर अपने सामने आप शायद इस दुनिया के लिए जिंदा हो, पर मेरे लिए आप मर चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की बेटी हूं। मनु, मनु मेरी बात सुनो। मनु, तुम्हें अपने बच्चे की कसम, मत जाओ। हाँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मनु? जहन्नुम में जाओ, तुम और बच्चे जहन्नुम में जाओ, पर मेरे और मेरे सपनों के रास्तों में मत आओ। कि मेरे लिए मेरे सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना बीवी ना बच्चे। समझ गई तुम? मनु, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? हाँ, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा खून। भाड़ में गया खून और भाड़ में जाओ तुम। मैं आसमान में उड़ने वाला पंछी हूं और मेरे पर काटने की कोशिश मत करो। मैं जा रहा हूं, ठीक है? मेरे रास्ते में मत आओ। इतने पत्थर दिल मत। Shut up. मनु, Get lost. मनु। मर तो आप मेरे लिए उसी दिन गए थे जिस दिन आप हमें छोड़कर चले गए थे। बस ये समझ लीजिए कि आज आपका अंतिम संस्कार हो गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी और इस तरह से मेरी बेइज्जती करेगी। पक्का उस औरत ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा, पक्का। मस्ती क्या है वो अपने आप को?
मैं क्या उसे मिलने गया था? अरे मैं तो सोनिया के कहने पे किसी अंशुमन नाम के लड़के से मिलने गया था, लेकिन उसने मेरी बेटी के पास मेरी बेइज्जती करवाई। अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, अब मेरी बेटी की लाइफ भी बर्बाद करने पे तुली हुई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी बेटी काजल और रश्मि का अंशुमन से क्या रिश्ता है, जिसे मैं अपने दोस्त ललित कौल के कहने पे मिलने गया था। क्या काजल और अंशुमन एक दूसरे को जानते हैं? और अगर हाँ, तो क्या रिश्ता है काजल का उस अंशुमन शर्मा के साथ जो मेरे शो टिकट टू बॉलीवुड में हिस्सा ले रहे हैं?